फोर्थ पॉइंट भैया, अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर जो काम कर रहे हैं वो लोग, तो एम्प्लॉयर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन included in the domestic territory if अगर they reside in the other country where they are working more than 1 year। अगर वो 1 साल से ज्यादा दूसरे देश में अगर काम कर रहे हैं तो वो उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, एन इंडियन वर्किंग इन द WHO in स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में कहां पे? जेनेवा के अंदर। स्विट्जरलैंड में जेनेवा के अंदर जो है ऑफिस है, वहां पर इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ या more than 1 year, 1 साल से ज्यादा, is an normal resident of the country, of the स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। वही हम बात करते हैं भैया 5th पॉइंट, ठीक है, एम्प्लॉयर हो गया 4th पॉइंट। एंड कमर्शियल ट्रैवलर्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स, सीजनल वर्कर। भाई कमर्शियल ट्रैवलर क्या होते हैं? जो कमर्शियल बिजनेस पर्पस के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, मतलब मीटिंग्स के लिए कभी इधर आ गए, किसी दूसरे देश चले गए। अब बिजनेस पर्पस के लिए वो लोग तो घूमते रहेंगे, और कमर्शियल ट्रैवलर जब सीजन आया तो दूसरे देश काम चलने चले गए, सीजन खत्म तो काम चेंज, ठीक है। एंड क्रू मेंबर्स, क्रू मेंबर कौन होते हैं? जो शिप्स पे रहते हैं, वो भी तो 3 महीने दूसरे देश में, 3 महीने इधर इंटरनेशनल वाटर की दूं, तो वो क्या होते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द नॉर्मल रेजिडेंट, नॉट बिकम नॉर्मल रेजिडेंट। अगर हमारे देश में कोई कमर्शियल ट्रैवलर आया है, कोई सीजनल वर्कर आया है, कोई क्रू मेंबर आया है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। लास्ट पॉइंट, बॉर्डर वर्कर। अब बात करते हैं किसी बॉर्डर वर्कर की, तो बॉर्डर वर्कर, भैया बॉर्डर वर्कर कौन कौन होता है? अब क्या होता है ना, हमारे इंडिया और बहुत सारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज जो हैं, जिनके साथ हमारे बॉर्डर पूरे डिमार्केटेड नहीं है, मतलब अच्छे से डिफाइन नहीं है, तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, और भैया दूसरे देश, हमारे आसपास के देश, आपको पता है इंडिया जो है बहुत बेहतर है अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में, तो बहुत सारे देश जो है बेसिकली क्या है, हम बहुत सारे देशों को जाते हैं और बहुत सारे देश के लोग हमारे यहाँ आते हैं, काम करते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। तो बॉर्डर वर्कर रेगुलर डेज पे क्या करते हैं? बॉर्डर क्रॉस करते हैं। बॉर्डर वर्कर हु क्रॉस दी बॉर्डर ऑन रेगुलर बेसिस, क्या करते हैं? रेगुलर बेसिस पे बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, ठीक है। नॉट ही कंसिडर या दे कंसिडर ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट, they consider of normal resident of where they live, not where they work।
वो वहां के नॉर्मल रेजिडेंट आते हैं जहां पे वो रहते हैं, ना कि जहां पर वो काम करते हैं। तो भैया हमने 6 पॉइंट कर लिए। एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, नॉर्मल रेजिडेंट को कौन सा समझाइए, ठीक है। और भैया नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन बना दोगे, 2 कंडीशन होती हैं, आप उस देश में 1 साल से ज्यादा रह लो और वहां पर आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। 6 पॉइंट आपको डिफाइन करने हैं जो इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे हमारे देश में अगर कोई टूरिस्ट, विजिटर, कोई स्पेशल पर्पस के लिए आया तो वो इंक्लूड नहीं होगा। कोई दूसरे देश का ऑफिशियल डिप्लोमेट्स है, कोई मिलिट्री पर्सन है, वो इंक्लूड नहीं होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड नहीं होती है। लेकिन भैया उसके अंदर अगर वो जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, अगर वो किसी देश में 1 साल से ज्यादा रह लेते हैं तो उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल बता दिया, अगर कोई इंडियन पर्सन WHO में काम कर रहा है जिसका ऑफिस जो है स्विट्जरलैंड के अंदर है, तो अगर वो 1 साल से ज्यादा वहां रहेगा तो वो उस देश का क्या बन जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा। ये हमारे देश में अगर कोई कमर्शियल ट्रैवलर आता है, कोई सीजनल वर्कर आता है, कोई क्रू मेंबर आता है, तो वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होता है, क्योंकि वो 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए हमारे देश में पीरियड बिताएगा, इससे ज्यादा परमिशन नहीं होती है। बॉर्डर वर्कर जो रेगुलर डेज पे बॉर्डर को क्रॉस करते हैं वो वहीं के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाते हैं जहां पर वो रहते हैं, ना कि जहां पर वो काम करते हैं। तो नोट डाउन करिए, ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक चीज और, नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट है बेसिकली हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें देश की क्या निकालनी है, नेशनल इनकम निकालनी है। अब हमारे देश का कोई व्यक्ति बाहर जाके रह रहा है और हमें पैसा भेज रहा है, तो वो हमारी नेशनल इनकम है, कहीं से प्रॉफिट आ रहा है, वो हमारी नेशनल इनकम है। नेशनल का मतलब होता है टोटल इनकम, और डोमेस्टिक का मतलब होता है देश के अंदर अंदर की इनकम, जो देश के एसेट्स है वहां से जो इनकम आ रही है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन करिए, फिर आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो हमने डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम क्या होती है। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं देश की डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम, तो ये मैंने आपको बताया था हमारी डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। ये आपका इंडिया, अरे इंडिया का सही समय है पंजाब भाई। ये आपका इंडिया, थोड़ा सा नीचे से और सही कर दे, ठीक है। ये आपका इंडिया बन गया। तो इस इंडिया के अंदर जितने भी जो भी कोई भी हमारा कुछ भी है, तो उससे से जितनी भी होने वाली इनकम हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम कहलाती है, कहने का मतलब। और डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड services produced in the domestic territory it refers to value of all goods and services produced in the domestic territory of country in the financial year मतलब भैया 1 साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू को अगर मैं टोटल कर दूं, जितने भी बना है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, डोमेस्टिक टेरिटरी, जो कि हमारे देश के अंदर बनी है, ठीक है। तो मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी, या एक थोड़ा सा और लिख सकते हैं इसमें, डोमेस्टिक टेरिटरी विदाउट कंसिडरिंग द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, विदाउट कंसिडरिंग नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, बिना देश के नॉर्मल रेजिडेंट को कंसीडर किए जो हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। तो इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी विदाउट कंसीडरिंग नॉर्मल रेजिडेंट कंट्री इन द फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम ऑफ द कंट्री। वहीं हम बात करें भैया नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम का मतलब होता है कि भैया वो इनकम जो नॉर्मल रेजिडेंट को कंसीडर करती है, मतलब हमारे देश में या किसी भी देश में अगर हमारे देश का कोई व्यक्ति बाहर जाके पैसा कमा के बेच रहा है तो हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगी। मतलब इट रेफर्स टू
the value of all goods and services produced by normal resident of country, resident of the country, without considering a domestic territory. विदाउट, यहां पे डोमेस्टिक टेरिटरी को कंसिडर नहीं किया जाता है कि भाई हमारे देश के अंदर है या बाहर है, उससे मतलब नहीं है. विदाउट कंसिडरिंग डोमेस्टिक टेरिटरी of the country in the financial year known as national income. अगर इसको वैसे समझने की कोशिश करें, ये हमारा डोमेस्टिक इनकम, इसको हम डिनोट करते हैं डी से. नेक्स्ट होता है हमारा नेशनल इनकम, इसको हम डिनोट करते हैं एन से. जब डी से एन की तरफ आते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ आते हैं, तो डोमेस्टिक का मतलब है देश के अंदर जितनी भी इनकम हो रही है, बस इस बाउंड्री के अंदर जितनी भी इनकम हो रही है. अब इसके अंदर भाई आपकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी है, या ऐसे रब कर देते हैं. इसके अंदर तो आपका माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस भी है, इसके अंदर तो आपका गूगल का ऑफिस भी है, इसके अंदर आपका पतंजलि का भी ऑफिस है. तो ये कंपनी देश के अंदर बाउंड्री के अंदर जो काम कर रही है, ये इन यहां देश के अंदर बाउंड्री से जितना भी पैसा कमा रहे हैं, ये हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट हो जाएगा. अब भैया ये पतंजलि तो है, वो अमेरिका में भी है, दूसरी यहां पे इधर कोई कंट्री होगी, या यहां हमारा चाइना है भी, वैसे अभी खुल जाए तो पतंजलि. तो भैया अगर यहां से भी इनकम आ रही है, तो अगर बाहर से भी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारी नेशनल इनकम कहलाती है. तो मतलब डोमेस्टिक इनकम एक छोटा कॉन्सेप्ट है और नेशनल इनकम एक बड़ा कॉन्सेप्ट है. तो इसमें प्लस कर देते हैं क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको हम बोलते हैं NFIA. ठीक है, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. जो भी इनकम हमने जहां कहां से कमाई है, देश विदेशों से कमाई है. अब नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम में जाओगे, तो ये है पूरी इनकम, उसे माइनस कर बस निकाल रहे हो देश की इनकम, तो आप माइनस कर दोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA आप माइनस कर दोगे. तो भैया डी से अगर एन जाना है तो प्लस NFIA, और एन से अगर डी जाना है तो माइनस NFIA. अब बात करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, भाई जैसे नेट का मतलब होता है कि जितना आपको मिल रहा है उसमें माइनस कर दो जितना आपको पे करना पड़ रहा है. मतलब भैया एग्जाम्पल सिंपल सी बात है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. ठीक है, तो क्या पाने के लिए कितना खो रहे हो, वो बेसिकली. तो डिफरेंस ये निकालना कि भैया आपको दूसरे देशों से कितना मिल रहा है और इसके बदले में आपको उनको कितना पे करना पड़ रहा है. तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपको मिल रहा होगा तो आपको कुछ ना कुछ पे भी करना होगा. तो डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड and factor income to abroad, factor income to abroad. तो क्या होता है, फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. अब इसके कंपोनेंट्स होते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं.